Welcome you all in Navyug Pragati, Navyug School Educational YouTube channel. Hello students, I am Renu Kumari from Navyug School Pandara Park. Today we are going to study topic respiration and its type from chapter 10 Respiration in Organism from class 7 Science NCERT book. Here are the learning outcome of this topic. Learner will be able to recall the term nutrition in organism, recall the cell structure unit of organism, understand food is required for energy, understand the process of respiration and its type. Also, learner will be able to differentiate between aerobic and anaerobic respiration. We all knows that food is our basic need. We all eat food daily. हम रोज खाना खाते हैं. क्या होता है अगर हम एक दिन भी खाना ना खाएं? सपोज किसी वजह से आप अपना ब्रेकफास्ट एंड लंच मिस कर देते हैं, तो शाम होते होते आपकी कैसी हालत होती है? आपको कैसा फील होने लगता है? यस, यू फील हंग्री एज वेल एज वेरी वीक, लेस एनर्जेटिक. जबकि अगर हमने ठीक से खाना खाया होता है तो हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, डेली रूटीन वर्क को ठीक से करते हैं, हम थकते नहीं हैं, हम अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, हमारा पढ़ाई में मन लगता है, हम खेल सकते हैं, हम रन कर सकते हैं. तो एक बात तो समझ में आई कि फूड से हमें क्या मिलती है? यस, फूड से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. बट हाउ? लेट्स स्टडी इट. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. It means food से हमें nutrient मिलते हैं, but these nutrients are complex food substances. ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी डायरेक्टली. तो उसके लिए क्या होता है? हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था डाइजेशन प्रोसेस. डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स, फैट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल which can be easily absorbed by our body. हमारी बॉडी इनको easily absorb कर लेती है. हमारी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड इनको एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है. बट हमें अभी तक एक बात समझ नहीं आई कि एब्जॉर्ब फूड कंपोनेंट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, किस तरीके से हमें एनर्जी मिल जाती है. लेट्स स्टडी इट. अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किस में हो जाता है? ग्लूकोज में. और क्लास 6 में हम पढ़ के आए हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग फूड. इट मीन्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है वो डायरेक्टली हम कार्बोहाइड्रेट से नहीं ले पाते, तो उसका पहले डाइजेशन किस में होता है? ग्लूकोज में होता है. कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, देन ग्लूकोज रिलीजेस एनर्जी. इट मीन्स एनर्जी गिविंग फूड ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होकर हमें एनर्जी रिलीज हो जाती है. ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज करता है और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? पूरी प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज respiration? The process of breakdown of food to release energy is called respiration. Respiration जो है वो सभी एनिमल्स में, सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. और जो ये एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू हमें मिलती है, इसी से ही वी आर एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज. यहाँ here one question rises in our mind that where does respiration occur? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि हमारी बॉडी बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है. उसी तरह जिस तरह एक बिल्डिंग बहुत सारी छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है. Hence, cells are our structure and functional unit and respiration occur inside the
बॉडी सेल्स। रेस्पिरेशन प्रोसेस का सेल में होने के कारण ही इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। Thus, respiration is also called a cellular respiration. Also, we know that the cells have many cell organelles like nucleus, ribosome, mitochondria, lysosome, and many more. But if we talk about the site of cellular respiration, it is a mitochondria. So we can say that exactly respiration cell में कहाँ होता है? तो आंसर होगा it is mitochondria, and mitochondria is the site of cellular respiration. There are two types of respiration occur in organism. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. What is aerobic respiration? When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen is called aerobic respiration. It takes place in humans, animals and plants. So, when aerobic respiration takes place, glucose converted into water plus carbon dioxide and energy in the presence of oxygen. ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपको पता है जब हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल जाती है और वो ही ऑक्सीजन है जो यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। तो जो ब्लड में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में ही अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और उसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस energy. What about anaerobic respiration? Anaerobic respiration, when breakdown of glucose occur in the absence of oxygen. अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और इट टेक प्लेस इन ईस्ट और सम बैक्टीरियाज। इट मीन्स ग्लूकोज अगर एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। We learned that anaerobic respiration take place in human, but sometime during running, cycling, heavy exercise or when we do heavy workout, our muscle cells can also respire anaerobically. It means हैवी एक्सरसाइज और रनिंग करते टाइम हमारी मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। ड्यूरिंग रनिंग, साइकिलिंग और हैवी एक्सरसाइज डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। इट मीन्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी जनरेट करने के लिए हमारी मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती हैं बट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो कि मसल सेल्स में होता है, ग्लूकोज पार्शली ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने खुद से या घर में किसी बड़े को जरूर नोटिस किया होगा कि हैवी एक्सरसाइज, रनिंग या फिर साइकिलिंग करने के बाद उनकी मसल्स में शार्प पेन होता है, यानी उन्हें मसल क्रैम्प हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। अभी आपने पढ़ा कि मसल्स जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से ही मसल क्रैम्प होते हैं। नाउ वी अंडरस्टूड द रीजन ऑफ मसल क्रैम्प, बट हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प? मसल क्रैम्प होने पे हमें हॉट वाटर बाथ और ऑयल से मसाज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमें पता है कि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है जिससे बॉडी और वी कैन से मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और यह ऑक्सीजन अब लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देता है इनटू CO2 एंड वाटर और इस तरीके से लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है और हमें पेन से रिलीफ मिल जाता है। Recapitulate this topic. All the organisms require energy for performing various activities.
The energy is obtained by the breakdown of digested food during the process of respiration. The process of releasing energy from food is called respiration. There are two types of respiration. Aerobic respiration, when breakdown of glucose occur with the use of oxygen, for example human, plants, animal, etc. And second one is anaerobic respiration, when breakdown of glucose occur in the absence of oxygen, for example yeast, some bacteria. Anaerobic respiration also occur in muscle cells to fulfill the demand of energy during heavy exercise or running. Dear children, here is the assignment of this topic. Now you are able to do this. So, do this assignment in your notebook neatly. Thanks and have a nice day.